हमला हुआ है। ग्वादर से 30 से ज्यादा पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा और सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत से एक बार फिर बड़े हमले की यह खबर। दरअसल प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने यह दावा किया है कि उसने ग्वादर इलाके में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें 30 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। संगठन के मुताबिक सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर यह हमला हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और न ही हताहतों की संख्या पर कोई आधिकारिक बयान जारी हुआ है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बलूचिस्तान लंबे समय से अलगाववादी हिंसा और सुरक्षा बलों पर हमलों का केंद्र बना हुआ है, जहां बीएलए लगातार पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और काफिलों पर चीन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाता रहा है। अब जो ये ताजा हमला हुआ है, उसने एक बार फिर से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, बलूचिस्तान की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे जहां पर हमला हुआ है और ये दावा हुआ है बीएलए की ओर से कि इस ताजे हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो तस्वीर इस वक्त हम बीएलए की ओर से जो हमले की देख रहे हैं, बलूचिस्तान में एक बार फिर से देखिए हमला हुआ है, 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं जो दावा हुआ है। इस स्थिति पर क्या आप कहेंगे, क्या हालात इस वक्त बनी है बलूचिस्तान में? पुनीता जी नमस्कार। ये जो आक्रमण हुआ है कल 6:30 बजे शाम के आसपास हुआ है। एक ट्रक से जिसमें एक्सप्लोसिव्स लदे हुए थे, उस ट्रक को इन्होंने पहले घुसाया है अंदर में, और उसमें एक आत्मघाती हमलावर था जिसने अपनी जान दी है। हाँ। और ये वहां जाकर के ब्लास्ट होने के बाद से पहले से ये माजिद ब्रिगेड के द्वारा किया गया था, और उसके अलावा ब्लास्ट होने के बाद वहां पर उनके सैनिक पहले से तैयार बैठे थे। उसके बाद जो भगदड़ मची है, उसके बाद भी गोलीबारी इन्होंने करके कई पाकिस्तानी सैनिकों को हलाक किया है। जैसे कि सूचना आ रही है, 30 नहीं करीब 40-43 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं वहां पे। ये वहां पर बलूचिस्तान में अब आर पार की लड़ाई चल रही है। इतने बड़े क्षेत्र को जिसका ज्योग्राफिकल परसेंटेज जो है वो पाकिस्तान में करीब 40% से भी ज्यादा है, उसको इस तरह से इन लोगों ने एक्सप्लॉइट करके रखा है, मार्जिनलाइज करके रखा है। ये जो पंजाबी कल्चर है पाकिस्तान में डोमिनेट करने का दूसरे ट्राइब को और दूसरे एथनिक ग्रुप्स को, यही इसके आंदोलन का मुख्य कारण है। और जब तक पाकिस्तान के हुक्मरानों की मानसिकता बदलेगी नहीं, अब बलूचिस्तान की आग जलती रहेगी, धधकती रहेगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने में अब ज्यादा दिन नहीं है। जी पुनीता जी। लेकिन सर, जो इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि अब तक जितने भी हमले हुए हैं पाकिस्तानी सेना की ओर से, बीएलए हो या फिर टीटीपी की, कोई भी हमले रोके नहीं जा रहे। हर हमलों को रोक पाने में ये पाकिस्तानी जो सैनिक है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। तो आखिर ये हालात जो बीएलए की ओर से या फिर टीटीपी की ओर से बनाने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या माना जाए कि पाकिस्तान बहुत बड़ी टूट की कगार पर है, या फिर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा स्थिति पाकिस्तान की खराब हो सकती है अगर ऐसे ही हमले हुए तो? जी पुनीता जी, बिल्कुल। ये सिर्फ बलूचिस्तानी नहीं है, वहां के जितने एथनिक ग्रुप हैं सबने धीरे धीरे झंडे खड़े करने शुरू कर दिया। सिंध में भी वैसे ही सुलगाहट चल रही है। सिंध को भी इन लोगों ने अच्छी तरह से नहीं उनका व्यवहार सिंधियों के साथ बहुत ही खराब है। उधर अफगानिस्तान के साथ में जो खैबर पख्तूनवा का जो क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट में, वहां देखिए स्थिति काफी एक्सप्लोसिव हो गई। वहां तो युद्ध लगभग चल रहा है। और अभी जिस तरह से आक्रमण किया पाकिस्तान ने वहां पे, वो उनका जवाबी आक्रमण होने ही वाला है। 1-2 दिन में आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ा आक्रमण होगा वहां से अफगानियों का। तो ये पाकिस्तान की अपनी करनी है, और पाकिस्तान के पास इतनी अभी क्षमता नहीं है कि वो पूरे क्षेत्र में जाकर के सुरक्षा बहाल कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है बलूचिस्तान। इसके चप्पे चप्पे पर पहले तो क्या था, जब ट्राइबल लोग तक ही सीमित रहता था ये बलूची लिबरेशन आर्मी,
तब उनको कंट्रोल करना आसान था, लेकिन अब तो ये अर्बन रिवोल्ट भी हो गया है, सारे लोग आम बलूची इसमें शामिल हो गए हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है पुनीता जी। और ये जो हमले हुए हैं, जो लगातार हम देख रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है ना सर कि बीएलए की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। उसके सामने पाकिस्तान की सेना कमजोर दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आर पार की लड़ाई तो अभी बलूची आर्मी नहीं करेगी वहां पे, लेकिन छापामार युद्ध में वो निश्चित रूप से बढ़त बनाए हुए हैं और पाकिस्तानी आर्मी के उन्होंने नाक में दम कर रखा है, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी आर्मी उस पूरे क्षेत्र पर अपना कंट्रोल नहीं जमा पा रही है। जिस तरह से ट्रेन को वहां उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से रोड लिंक्स पर घात लगा करके हमला किया जाता है, पाकिस्तानी सेना की बहुत बुरी दर्दनाक स्थिति उस क्षेत्र में हो गई है। कई ऐसे वीडियोज आए हैं कि रोड में पहाड़ी के क्षेत्रों में घात लगा करके इनके बख्तरबंद गाड़ियों को, पाकिस्तानी बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया गया, उनके सैनिकों को चेस करके चारों तरफ से घेर करके मारा गया। तो सैनिकों की भी, पाकिस्तानी सैनिकों की भी बहुत बुरी स्थिति है, वो काफी डरे हुए रहते हैं, कहीं उनका आना जाना भी बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। तो बलूचिस्तान जो है अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में है और वहां स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि ज्यादा दिन नहीं है कि बलूचिस्तान जो है वो अब अपना वहां एक अलग झंडा लेकर के खड़ा हो जाएगा। जी हाँ। और ये भी समझाइए सर, ये जो ग्वादर वाला जो इलाका है या फिर जो आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा हमले बीएलए की तरफ से देखने को मिलते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या, रणनीति का वजह अगर समझाइए कि आखिर बीएलए इस पूरे इलाके पर आखिर कंट्रोल क्यों करना चाहता है, यहाँ पर लगातार जो हमले बढ़े हैं, इसके पीछे की वजह क्या है सर? पुनीता जी, देखिए, बात यह है ना कि ग्वादर पोर्ट जब डेवलप किया जाने लगा तो बल्कि बलूचियों को एक आशा जगी थी कि इस क्षेत्र में विकास होगा तो उनके लोगों का भी विकास होगा, उनके लोगों की भागीदारी होगी, लेकिन ऐसा पाकिस्तान ने नहीं किया। आप देखिए, पाकिस्तान ने चीन से इंजीनियर्स मंगाए, पाकिस्तानी इंजीनियर्स भेजे, लेबर फोर्स जो वहां की है, जो आम लेबर फोर्स, वो भी चीन से आई है और पाकिस्तान से पंजाबी अपने भेज रहे हैं। बलूचियों को लेबर के रूप में भी वहां इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और जितने भी वहां के प्रोजेक्ट्स हैं उस क्षेत्र में, सिर्फ ग्वादर प्रोजेक्ट ही नहीं, वहां देखिए जितने मिनरल रिसोर्सेज है, नेचुरल गैस का रिसोर्सेज है, वो सब वहां से एक्सट्रैक्ट करती है पाकिस्तानी हुक्मरान, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका कोई बेनिफिट वहां पर बलूचियों को नहीं मिलता है। आप उसकी रॉयल्टी तो कुछ दीजिए। तो बलूचियों को आप उनमें जो है असंतोष इतना गहरा हो गया है अब कि अब उनकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने लड़के भी देख लिया, वो किसी भी हालत में पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने आंदोलन किया, तो उस आंदोलन को जिस तरह से इन्होंने दबाया, जिस तरह से हत्याएं की बलूची नेताओं की, कई वहां पर जो बलूची घर है, हर दूसरे घर में एक बलूची आदमी गायब है, उसको किडनैप करके ले जाते हैं, उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। इस तरह से इन्होंने वहां पर दमन चला रखा है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब बिल्कुल आशा नहीं कर सकता कि बलूचिस्तान को वो लंबे समय तक अपने कंट्रोल में कर पाएगा। जी हाँ। और सोचिए कि अगर ये बीएलए को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि टीटीपी और इसके अलावा जो अलग अलग संगठन हैं जो काफी एक्टिव हो गए हैं और लगातार हम देख रहे हैं उनकी तरफ से अलग अलग क्षेत्र में जो है हमले बढ़ गए हैं, और ऐसे में अगर इनकी एकजुटता देखने को मिलती है तो फिर तो बहुत मुसीबत पाकिस्तानी सेना के सामने और बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और क्या ऐसी संभावना है कि सभी जो संगठन हैं वो एकजुट होंगे और पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ इस तरीके से हमले जो है उनके तेज होते हुए दिखाई देंगे सर? अब पुनीता जी देखिए, दोनों के क्षेत्र अलग हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र है वो नॉर्थ वेस्ट में है और ये जो बलूची एरिया है वो साउथ वेस्ट में है। तो दोनों में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, इसलिए तुरंत आपस में तो ये अभी मिलने की स्थिति नहीं बन रही है। बीच में और भी दूसरे क्षेत्र आते हैं, लेकिन दो तरफा मार पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी दोनों तरफ से। उत्तर की तरफ से टीटीपी उनको मार रहा है और दक्षिण की तरफ से बलूची आर्मी उनको मार रही है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है और उसके सैनिकों का मोरल इससे काफी डाउन हो रहा है। जी हाँ। और इन हमलों को देखने के बाद जरा चीन के बारे में बताइए, क्या लगता है कि असर जो है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या चीन का जो रुख है वो बदलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि चीन देखिए इस पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसके बाद क्या आप असर देख पा रहे हैं? क्या वाकई में चीन जो है इससे पीछे हटता हुआ दिखाई देगा इसके बाद?
जी हाँ, पिनुता जी, हाँ, चीन जो है वो काफी परेशान हो चुका है। काफी हाँ, समय तक उसको ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपनी सेना के द्वारा हाँ। कुछ कंट्रोल कर पाएगा और उसके प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आप देखिएगा कि वो चीन भी अब थक हार गया है। उसके हम्म, इंजीनियर्स पर घात लगा करके हमला हो जाता है, वो मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन कैसे इस क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा? उसने अभी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है पैसा लगाने का, वो रोक दिया उसने, क्योंकि उसको इस क्षेत्र हम्म, में शांति नहीं दिखाई दे रही है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि अगर चीन जो है अपने इन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करना रोक दे, तो तत्काल तो चीन ने रोक ही दिया है। अब आगे वो करता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। देखिए, भले ही यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट चीन की ओर से रोका गया है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान और चीन का जो गठजोड़ है वो पहले के मुकाबले मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो जरा इस पर अब बताइए, एनालिसिस आपका क्या कहता है? अब अगर यही स्थिति पाकिस्तान और चीन की देखने को मिलेगी तो भारत किस तरीके से कदम उठा सकता है इन दोनों को लेकर? जी हाँ, हम्म, पुनीता जी, देखिए, बात दरअसल ये है हम्म, कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चीन और अमेरिका को अपने क्षेत्र में हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है। हम्म, वो आके सैनिक सरगड्ढा बनाना चाहते हैं, अमेरिका वाले हम्म, उनको तैयारी देता है। कैराना हिल्स पर क्या है, ये लगभग सबको साफ हो चुका है। अमेरिका का वहां क्या इंटरेस्ट है। अमेरिकी ऑफिसर आते हैं वहां, पाकिस्तानी सेना के हुक्मरानों की भी नहीं चलती है। उसी तरह से चीन भी जिस तरह से जाता है पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान हाथ में मतलब नंगा होकर के खड़ा रहता है इनके सामने कि आप जो कहिए हुजूर, मैं वो करने को तैयार हूं। तो ऐसे देश का साथ चीन और अमेरिका नहीं छोड़ेंगे, और यही कारण है हम्म, कि चीन जो है वो पाकिस्तान को बुरी तरह से पकड़े हुए है, और उसको वो बर्बाद करके छोड़ेगा। जिस तरह से वहां पाकिस्तान में उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो रिटर्न नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान की स्थिति आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से, दोनों रूप से खराब होती जा रही है। तो वो रिटर्न तो चीन को मिलेगा नहीं, लेकिन चीन की यही नीति रही है कि इतना इन्वेस्टमेंट कर दो कि वो छोटा देश जो है वो आपको रिटर्न वापस नहीं कर सके, और धीरे धीरे उस क्षेत्र पर वो अपना आधिपत्य जमा ले। तो ये एक दोधारी तलवार पे खेल रहा है पाकिस्तान, जिसका खामियाजा उसको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। और चीन को ये अभी बहुत ही सहूलियत वाली जगह मिल गई है। दक्षिण हम्म। एशिया में पाकिस्तान उसका एक यानी पिटलग्गू यानी है। सर ये कह सकते इसके हैं जो हालात है इसका फायदा इस वक्त चीन जो है उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सर। और सीधे आपको ले चलते हैं, आप नेता संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या वो कहते हैं सुनते हैं।